अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है पी सच। नानक होसी पी सच। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तुम दाता। हम मूरख तुम चतुर सियाणे, तू सर्ब कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देसा, ना हो जति सती नहीं पड़या। मूर्ख मुगदा जन्म पया, पर्णवत नानक तिनकी शरणा। जिन तू नाही विसरया, पर्णवत नानक तिनकी शरणा। जिन तू नाही विसरया। परम सम्मान योग शब्द गुरु सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर सतगुरु जी दे पावन पवित्र रब्बी इलाही बचनां दा कीर्तन सरवण कर रहे गुरु प्यारे सत संगी जनों, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अपार बख्शिश है। वड्डे भागां दे यही लक्षण ने कि किसी भी प्राणी नूं सतगुरु दी संगत विच बैठ के इलाही गुरबाणी दे कीर्तन सरवण करन दा, सतगुरु दे पावन पवित्र बचनां दा पाठ करना, सतगुरु दे अमृत भरपूर बचनां दी विचार करनी ते उस विचार नूं सरवण कर लेना बड़े उत्तम भाग ने। पर इस तो भी उत्तम भाग उन्हां गुरमुख जोड़ियां दे ने जिन्हां ने गुरु के बचन नूं सुनिया ही नहीं, अपने हिरदे विच उहनूं धारण करके जिंदगी विच कमाउण दी कोशिश भी करदे। सतगुरु ने इसे करके बाणी विच कहा सी, महाराज बचन करदे ने प्यारिया, संगत तो बिना कदी अंदर निर्मल नहीं होना, निर्मल होण तो बिना कदी अंदर नूं टिकाओ नहीं मिलना, ते टिकण तो बिना कदी इस हिरदे दे अंदर एक ओंकार दी कृपा नहीं होनी। हजूर ने बाणी विच कहा, साहब कहंदे ने बिन भागां सत संग ना लभै, बिन संगत मैल भरी जै जियो। साहब कहंदे ने वड भागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटां खावै। गुरु की संगत विच इन्नी समर्थ है। हजूर दे बचन असीं पढ़ने आ, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, ते तरदा किस तरह गुर प्रसाद परम पद पाया।
गुरु की बख्शिश नाल ओनू परम पदवी, सब तो उच्ची पदवी प्राप्त हो गई। सूके कास्ट हरिया ते गुरु की संगत नाल सुके खिरदे भी जिहड़े ने उन्हां विच हरियावल आ जांदी। धन गुरु ग्रंथ साहिब किरपा करे, अपनी साध संगत नाल अपनी चरण शरण विच रख के इलाही गुरबाणी नाल जोड़ लैण। प्यारिओ, धन गुरु नानक साहिब महाराज जिन्हां दा पावन पवित्र आगमन पुरब पिछले दिनां आपां मनाया, अज भी गुरु के प्यारे सिखां वल्लों इस संबंध विच गुरु दरबार भी सेवा की जा रही है। प्यारिओ, आओ उस गुरु नानक बाबा जी दा पवित्र जीवन और हजूर दी इलाही गुरबाणी गुरमत दी विचार आपां करनी है। धन गुरु नानक साहिब महाराज आप ही बख्शिश किरपालता करो, इस अंदर नू टिकाओ इकाग्रता बख्शो, प्रेम नाल भिज के अपने पवित्र बचनां दी विचार आप ही किरपा करके करा लवो। करो किरपा समूह माई भाई, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की किरपा नाल आपां पिछले ऐतवार ये विचार कीती सी कि धन गुरु नानक साहिब महाराज सुल्तानपुर की धरती ते जिथे मोदी की किरत पै करते ने, उथे प्यारे परमेश्वर जी दा रब्बी सदा आया। उस मालिक दे चरनां विच शीश झुकांदियां होइयां अर्ज कीती सी, हजूर उस परमेश्वर दे दर ते गए ने। उस मालिक दे घर विचों गुरु नानक साहिब महाराज जी ने भाई गुरदास हुरां मुताबक कि गुरु नानक साहिब जी ने नाम दी दात लियांदी है, निमरता दी दात लियांदी है। ते गुरु नानक साहिब महाराज आप खुद बाणी विच कहिंदे ने, ढाडी उस मालिक दे महल विच गया, ढाडी दी झोली विच मालिक ने अपने नाम अमृत दा भोजन दिता है, भोजन पाया है। ढाडी नूं मेरे मालिक ने अपनी सिफत सलाह दा कपड़ा दिता है, सरपाओ दिता है, पोशाक दिती है। ते हजूर कहंदे ने, हे मेरे मालिक, हुण तेरा ढाडी तुरेगा ते की करन वास्ते तुरेगा? तेरे शब्द दी किरपा नाल, तेरी रहमत दा सदका, तेरे नाम दी किरपा नाल मेरे मालिक जीओ, तेरा ढाडी हुण तेरे नाम दा प्रचार करेगा। सतगुरु की अमृतमई बाणी विच हजूर ने कहा सी, बचन आपां पढ़िया सी उदन कि हूँ ढाडी वेकार कारै लाया, रात दिहों कै वार धुरूं फरमाया, ढाडी सच्चै महल खसम बुलाया। ते इत्थे साहिब ने कहा सी, प्यारिओ, उस मालिक ने नाम अमृत भोजन दिता, सच्ची सिफत सलाह कपड़ा आया, सच्चा अमृत नाम भोजन पाया, गुरमती खादा रज तिन सुख पाया। ते साहिब कहंदे हुण ढाडी करै पसाओ, पसाओ दा अर्थ हुंदा प्रचार करना, पसाओ दा अर्थ उस मालिक दे संदेश नूं दुनिया तक पहुंचाना। ढाडी करै पसाओ, पर किवें पसाओ करेगा? शब्द वजाया उस प्यारे वाहिगुरू जी दे शब्द दे चोट नाल, उस शब्द दी किरपा दे नाल। यही बचन भाई गुरदास दे आपां जिस दिन उत्थे छड्डे सन, उत्थों अगे तुरना। भाई साहब ने कहा सी, बाबा पैंदा सचखंड, नौनिद नाम गरीबी पाई। ते फिर हजूर ने की कीता है, बाबा देखै ध्यान धर, पूर्ण टिकाओ विच ध्यान भी झाती मारिया है। ते की तकदे ने दुनिया नूं? बाबा देखै ध्यान धर, जलती सब पृथ्वी दिस आई। सारी दुनिया जिहड़ी है सड़दी पई है, सारी धरती जलदी पई है। ते जलन दा कारण की है? ते साहिब कहंदे ने, केवल सड़दी नहीं, लोकां दियां हाय हाय दियां आवाज़ां भी गुरदेव दे कन्नां भी सुनाई दित्तियां ने। महाराज बचन करदे ने कि जलती सब पृथ्वी दिस आई, बाजों गुरु गुभार है, है करदी सुनी लकाई। हाय हाय दी आवाज़ पई आउंदी है, बाबे भेख बनाया, उदासी दी रीत चलाई। ते मेरे गुरु नानक साहब सुल्तानपुर तो तुरे ने, कास लई चढ़िया सोधन धरत लुकाई। इस धरती दे सुधार लई, इस लुकाई नूं सोधन वास्ते जिन्हां
ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ, ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇਣ ਲਈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਆਖੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੀ ਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਏ ਪਰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇ, ਤਿੰਨ ਲਕਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ? ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਛੱਡੋ ਇਹ ਤਾਂ ਭੂਤਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹ ਭੂਤਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਹੀਂ ਭੂਤਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਤਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਾਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਛੱਡੋ ਇਹ ਤਾਂ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ دیਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਪਰ ਬੇਤਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੂਤਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਆਦਮੀ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੂਤਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਚੋਲੋ ਕੌਣ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿਣ ਤੁਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਭੂਤਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪਟ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ,
कहन लगे हजूर नूं भूतना उन्हां लोकां ने कहा ਜਿਹੜੇ पढ़े तां बड़े सन पर जीवन दे अंदर दी सूझ नहीं सी, जिन्हां नूं मेरे हजूर ने बाणी विच कहा कि पढ़ पढ़ गड्डी लदियां, पढ़ पढ़ भरियां साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाईयां, पढ़ पढ़ गड्डियां खास। कहन लगे जिन्हां नूं हजूर ने पढ़ाई तकी है उन्हां दा जीवन इलम ते है, अंदर अमल नहीं। पढ़ पढ़ बेड़ी पाईयां, पढ़ पढ़ गड्डियां खास। ते साहब कहन लगे जिन्हां लोकां ने इन्नी पढ़ाई कीती पर अंदर नाम दा किणका नहीं सी। ते हजूर ने क्या कहन लगे सजणो एक गल चेते रखो, भावें सारी जिंदगी पढ़ते रहो, जे एक परमेश्वर दे चरनां नाल सांझ नहीं ना पई, नानक लेखा एक गल होर होमै झखना चाक। मैं संखेप भी सिर्फ निकलण लगा वां। कहन लगे इस पढ़ाई विच केवल होमे दा वाद विवाद है, जे अंदर नाम दी दात नहीं। ते जदों इहो जिहे पढ़िया लिखिया दे अंदर नूं ठोकर लगी ते उन्हां लोकां ने प्रचारना शुरू कर दिता नानक तां भूत ने। साहब कहन लगे दूसरी तरह दे ओ लोग सन जेड़े लोग कर्म कांड करदे ने पर अंदर असलीयत कुछ भी नहीं, जेड़े लोग मर चुके प्राणियां दे नाम ते अपने पेट नूं भरदे ने, लोकां नूं पितरां दे नाम ते पिंड भरन लई प्रेरदे ने, पितरां दे नाम ते श्राद्ध कर लई प्रेरदे ने। ते जदों मेरे बाबा जी उन्हां नूं मिलदे ने ते लोग कहिंदे ने नानक जी जदों साहब उन्हां कोल पहुंचदे ने, मैं अर्ज कर रहा भूतना शब्द किन्हां ने वरते है। जदों ओ लोग पिंड भरदे ने ते कहंदे ने जजमान तेरे दिते हुए वस्त्र, तेरा दिता होया भोजन तेरे बजुर्गां तेरे पितरां तक पहुंच चुका है। ते मेरे हजूर उन्हां दे इस कर्म नूं देख के मुस्कुरांदे ने। ते पांडे कहंदे ने हे अजनबी तू अपने पितरां दे निमित्त पिंड नहीं भरेगा कि उन्हां दे निमित्त दीवे नहीं बालेगा, उन्हां दे निमित्त तू सानू वस्त्र नहीं देगा। ते मेरे गुरु नानक साहब कहंदे ने पांडा जी हैरानगी दी बात एवे कि ये वस्त्र उन्हां पितरां तक पहुंच जांदे ने, कि ये बाले हुए दीवे उन्हां नू चानण देणगे, कि ये छकाया होया भोजन उन्हां तक पहुंच जाएगा। कहन लगे क्यों नहीं। हजूर कहन लगे फिर होर की हुंदा है। कहंदे ने जदों पिंड भरने आ दीवे बालने आ तुहाडे पाप जेड़े ने खत्म हो जाणगे। हजूर ने भरी हुई सभा विच हस के कहा, कहन लगे सज्जन जी मैं तां जिद्दण दा इस संसार ते आया उदण दा दीवा बाल दिता है, तुसी मरण तो बाद दीवे बाल के पापां नूं खंडन करदे हो। मैं तां जींदे जी दीवा बाल दिता है ते पारिओ ज्यों ज्यों तेल सड़दा है त्यों तू मेरे पाप जेड़े ने सड़दे पए। हजूर ने उत्थे बचन किया। पांडे हैरान हो गए, कदी जींदे भी किसे दे दीवे बले ने, कदी जिउंदियां भी किसे दे पाप खंडन होए ने। ते हुण जिन्हां लोकां दी सदियां तो ये रोजी बनी हुई सी उन्हां नूं हजूर ने कहा पंडित जी दीवा मेरा एक नाम। किन्हां लोकां ने कहा सी पूतना, जिन्हां नूं हजूर ने कहा दीवा मेरा एक नाम, मैं वाहिगुरू जी दे नाम नूं दीवा बनाया है। तुसी दीवे विच घ्यो पांदे हो तेल पांदे हो, मैं जितने भी पाप ते दुख ने नाम दे दीवे विच बाल दिते ने। ते जदों दीवा बलदा ते दो काम करदा है, एक तां तेल नूं साड़दा है ते दूसरा चानण दिंदा है। जदों नाम दा दीवा अंदर लट लट करके बलदा है, एक तां ओ पापां दे तेल नूं साड़दा है ते दूसरा मैनू वाहिगुरू दे घर दे रस्ते दे वल ओ चानण पिया दिंदा है। इस करके मरण तो बाद दीवे बाले ते की बाले स्वाद तां है कोई जिउंदे जी अपनी जिंदगी विच दीवा बाल लवे। साहब ने उत्थे कहा दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल उन चानण ओ सोखिया, चूका जम स्यो मेल। उस दीवे ने चानण दिता ते जमा दे रस्ते तो मैं दूर चला गया। उपदेश गुरुदेव सानू पै करदे ने ते लोग हस पै। पांडे कहंदे ने देखो कि वो जियां शैतान वालियां बातां ने ये लोकां ने शब्दावली वरती है। मैं इस करके अर्ज कर रहा हजूर खुद बाणी विच कह रहे ने, कहन लगे बातां किहो जियां भूतनियां वालियां। ते सतगुरु नूं देख के जदों हसे इस तरह हो नहीं सकदा। ते साहब ने कहा पंडित जी लकड़ां इकट्ठियां करदियां तां सालां बद्धी समा लग सकदा है, एक एक रुख नालों लकड़ी तोड़दियां सालां विच पंडां इकट्ठियां करीदियां ने ढेर लाईदा है। प्यारिया सुक्कियां लकड़ां दा ढेर इकट्ठा करदियां तां समा लगदा है,
पर एक गल चेते रखी, ओनू साड़दियां नू देर नहीं लगदी, बस एक वारी एक चिणग रख दईए छोटी जी अग दी ते सारियां लकड़ां नू वेखदियां वेखदियां साड़ के सुवाह कर दिंदी। जे हज़ारां साल दी लकड़ होवे ते एक चिणग नाल ओ एक खिन विच भस्म हो सकदी है। ते प्यारिया, कई जन्मां दे कीते हुए पाप होण जेड़े तेरे पिंड भरन नाल कदी नहीं सरदे, जदों नाम दी चिणग लग जाए ते करोड़ां जन्मां दे पापां नू नाम साड़ के सुवाह कर दिंदा है। साहब ने उत्ते उदाहरण दिती, लोका मत को फक्कड़ पाए, इहदा मतलब लोक हसे होणगे। फक्कड़ पाए दर ते मेरी गल नू देख के मजाक ना उड़ाओ। लोका मत को फक्कड़ पाए, लख मड़िया कर इकट्ठे एक रत्ती लै पाए। तू लखां मन लकड़ लै लै, पर एक रत्ती जी चिणग लैके अग दी सारियां लकड़ां नू फूक देगी। इस करके प्यारिया, मैं इस पासे नू तुरिया ही नहीं, जिंदे जी नाम दा दीवा बाल। जदों साहब ने इन्ने बचन कह उन्हां लोकां ने भूतना शब्द वरतिया। जदों हजूर नू मिलदे ने किते, मैं सिर्फ बाणी विचों अज इन्नी कु अर्ज करनी चाहना, आपां गुरुदेव दे संदेश नू पढ़ीए तां सही, पुरब आपां मनाने आ, पर प्यारिओ ओदा मनाया परवान जे जेड़ा मेरे गुरु नानक दे बचनां नू सुन के भी चला जाएगा। जे घर विच बजुर्ग नू कपड़े सोहणे सिला के दे दईए, रोटी पानी दा प्रबंध भी सोहना कर दईए, कमरा भी अत दा सोहना दे दईए, ते जे बजुर्ग कहे पुत्तर 2 घड़ियां बैठ के मेरे कोल मेरी गल सुन जा, मेरी जिंदगी दा कोई तजर्बा है, आपां कहिए बापू कपड़े दे सकने आ, तेरे कमरे विच आपां फुल बूटे ला के सजा सकने आ, पलंग सोना दे देंगे, जो कहेगा तेनू खरीद के लिया के दे देंगे, पर तेरी गल सुनदा साडे कोल टाइम नहीं। उस बजुर्ग दे मन ते की बीतेगी, की करेगा सोहणे कपड़ियां नू साजो समान नू, जिस बजुर्ग दी गल सुनने वास्ते ओदा पुत्तर ही कोई तैयार नहीं। गुरु नानक साहब दा पुरब मनाण आए आ ते गुरु बाबे दी गल तां सुणीए। हजूर ने जिन्ना कर्म कांडां विचों सानू कढिया, जिन्ना दा खंडन कीता, ते जिन्ना कर्म कांडां दा खंडन करदियां मेरे निरंकारी बाबे नू लोकां ने इहो जिहे शब्दां नाल संबोधन कीता, उन्हां कर्म कांडां तो आपां उपर उठीए। साहब ने अगला बचन कीता, किहड़े लोग सन ਜਿਹੜੇ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਾਧ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਜਣ ਜੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਚੋਰੀ ਤੇ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਸਤ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਤ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿੱਤਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੋਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਚੋਰ ਪਿਆ ਬਣਾਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਵਸਤੂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੇਵਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਆ ਸੱਜਣਾ ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੁਹਾਕਾ ਦਰ ਤੇ ਠੱਗ ਚੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੋਏ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਆਂ, ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਬੀ ਇਹ ਕਰੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟਾ ਕਾਲੇ ਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਭੂਤਨਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਜਣਾ, ਤੇਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਨਹੀਂ, ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਵਾਂ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਏ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਜਣਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਤੁਬਕਾ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ,
तू कहना मेरी पोशाक पलीत हो गई है, ये कपड़े पलीत हो गए ने, ये लोकां विच समाज विच संसार दे लोग की कहणगे, खून नाल भरे हुए कपड़े लई फिरदा है। ते साहब कहंदे ने तन ते कपड़े खून नाल भरे जाण ते सजना तू संसार विच पा के नहीं तुरदा, लोग उंगल चुकणगे, अपने मन वल झाती मार, गरीबां दे खून नाल रंगिया पिया है ते मेरे निरंकार दे दर ते जाके तेरे मन वल उंगल चुकी जाएगी। इन्हां लोगां ने फिर क्या गुरु नानक भूतना है, क्योंकि मुदतां तो बने हुए कर्म कांड नूं मेरे बाबा जी तोड़दे पए ने। हजूर ने बाणी विच क्या, जे रत लगा कपड़ा जामा हुए पलीत, जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। खैर मैं अर्ज कर रहा, इन्हां लोकां ने डॉक्टर तारण सिंह कहंदे ने जिन्हां दे पखंड नूं उधेड़िया, अज भी किते कोई नाम विच रता सच दी गल करे ते लोग ओनूं कहणगे छड्डो ये तां पागल है, इनू तां गल करन दी सूझ कोई नहीं, क्योंकि असीं सियाणप नूं, चातरी नूं, चलाकी नूं उपर रखिया। खैर मैं अर्ज करां ते बेताला किन्ना निकलिया। बेताल दा अर्थ कीता है विद्वान सजना ने कि वह जिहड़ा बगैर सोचे समझे जालमां नाल, राजियां नाल टक्कर ले ले, बिना सोचे समझे चोरां, धाड़वियां, ठग्गां दे घर भी चला जाए, जिहड़ा बिना समझे जादूगरां नाल टक्कर ले ले, जिहड़ा बिना समझे किसी दे धर्म मंदिर भी जाके सच दा होका दे दे, लोग कहंदे ने हद हो गई, ये अपने जीवन तो खुंझिया ते नहीं, इनू अपने जीवन विच किसी दा खौफ नहीं। किहड़े लोग सन जिन्हां ने मेरे बाबे नू बेताल किया। बड़े प्यारे बचन कीते ने सतगुरु ने। बेताल उन्हां लोकां ने किया जिन्हां नू मेरे हजूर ने किया सी, लब पाप दोए राजा महता, कूड़ होवा सिकदार, काम नेब सद पुछिए, बह बह करें विचार, अंधी रैयत ज्ञान भी होनी, भाए भरे मुरदार। जिन्हां नू हजूर ने किया सी कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, जिन्हां दे सामने खलो के क्या सी पाप की जंज लै काबलों धाया, उन्हां लोकां ने बेताल कहना शुरू कर दिता। जोरी मंगे दान वे ला लो, जिन्हां नू हजूर ने क्या सी राजे शी, मुकदम कुत्ते, जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नांदा पाइन कहो। हजूर दे बचन कदी पढ़ो, कमाल दी गल, इस तरह सच्चाई बाहर निकलदी पई है जिवें मानो एक पानी दा चश्मा किते पहाड़ विचों फुटदा होवे ते अत दा निर्मल। कई वारी लोग सच बोलदे ने पर अपने जीवन विच सच नहीं हुंदा ते ओ सच कदी किसे उत्ते असर भी नहीं करदा। मेरे बाबे दे जीवन विच आप सच है ते ओदे मुख विचों जिहड़ा वचन निकलदा अगले दे अंदर नूं विन जांदा। सतगुरु ने सच कहा, कहन लगे सजनों राजे शेर बने बैठे ने ते जेड़े इन्हां दे अगे अहलकार ने वो कुत्तियां दा काम पे करदे ने। पुछया महाराज क्यों? कहन लगे शेर जेड़ा वो शिकार मारदा पिया है ते इहदे अहलकार नौंदरां दा काम करदे ने। शेर तां मांस खा जांदा है ते जेड़ी रत बच जांदी है पिछों कुत्ते चट्टण वास्ते आ जांदे ने। ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਛੱਡੋ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਬੇਤਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨਦੇ ਪਏ ਨੇ। जाए जगायन बैठे सुते ते साहब कहंदे ने चाकर नांदा पायन घाओ, रत पित कुत्ते चट जाओ। इन्हां लोकां ने क्या गुरु नानक साहब नूं कि इह तां बेताल है। खैर मैं अगे तुरां साध संगत। बाबा जी कहंदे ने कोई आखे भूतना, को कहे बेताला, कोई आखे आदमी। ते जिन्हां नूं समझ पै गई ना, बाबा जी कहंदे ने सारे इक्को जाए ने, सब विच परमेश्वर दी जोत है। जे कोई कहंदा मरदाना तां डूम है ते पहला समा सी कि हिंदुस्तान दी धरती ते बराबरता दा कि किसे शूदर नूं अपने घर विच नहीं अपने बराबर बिठा के क्या होवे डूम नहीं। मरदाना तां मेरा भाई है। पहला शब्द मरदाने नूं मिलिया भाई दा। कमाल दी गल, भाई लालो नूं गुरु नानक साहब कदी नहीं मिले, इतिहास दे पन्ने वाचो कदी नहीं मिले। पर लोकां ने सैदपुर तो बाद ये बाहर एदा घर बनाया शूदर है ना। जदों हजूर एदे घर जांदे ने
ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੌਂਕਾ ਪਿਆ ਲਿਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਓ ਲਾਲੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਭੋਜਨ ਛਕੇਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵਨਾਹ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਮਨਸੁਖ ਵਰਗਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਭਗੀਰਥ ਵਰਗਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜੁਨੀ ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਤੇ 7 ਝੰਡੇ ਉਸ ਵਕਤ ਝੁਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ 2 ਨਾਂ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈਨ ਕੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹਿ ਬਿਤਾਲਾ, ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹਿ ਬਿਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾ, ਨਾਨਕ ਬੌਰਾਨਾ ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਦਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਦੀਵਾਨਾ ਜਾਣੀਏ ਜੇ ਭੈ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰਾ, ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਤੋ ਦੀਵਾਨਾ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਏਕਾਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ ਖਸਮ ਕਾ, ਦੂਜੀ ਅਵਰ ਸਿਆਣ ਪਕਾਏ। ਕੌਣ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ? ਤੋ ਦੀਵਾਨਾ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਮੰਦਾ ਜਾਣੈ ਆਪ ਕੋ ਅਵਰ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੇ ਕੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰਬਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੇ ਇਹ ਪਿੰਡ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਰਬਾਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਬਾਬ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਜਣਾ ਇਹ ਇਸ ਲੋਕ ਦੀ ਰਬਾਬ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਉਦਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹ ਰਬਾਬ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਵਜਾਈ ਨਾ। ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਦਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਬਾਬ ਆਈ ਤੇ ਰਬਾਬ ਵੱਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਜਨ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰਸ ਚੋਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਵਜਾਈ ਹੋਈ ਰਬਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਸ ਸੀ ਕਿ ਬਿਰਖਾਂ ਤੇ ਰਸ ਨੁਚਰਨ ਲੱਗ ਗਿਓ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਦ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਆ 2-4 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਓ
किते 2-4 साल घर तो दूर जाओ, घर दे मोह दियां तंदां परत परत के खिचदियां ने। ते अज चिट्टा देने एक विद्वान ने बड़ा सोहना कहा, कहंदा महात्मा बुद्ध भी घरों तुरे ने। पहला सोचिया दिने निकलांगा, ते मन विच आया जदों तुरांगा ते जे घर वाली सुपत्नी ने रोकिया ते मोह दियां तंदां ओहदे अखां दा नीर मैनू घरों नहीं निकलन देगा। तुरांगा ते बजुर्ग बाप दे तरले मैनू रोक लैणगे, मेरा पुत्र मेरियां लत्तां नू पकड़ेगा ते मैं मोह विच भज जांगा। रात नू सुत्तियां नू छड्ड के तुर पए। कहन लगा देखो सब ते वड्डा सतगुरु नानक क्यों में। अज चिट्टा देने दोनों पुत्र जेड़े ने उन्हां ने गुरु नानक साहब दे चरण पकड़े ने। माता सुलखनी कोल नेत्रां विच नीर भर के खलोती है। बेबे नानकी अपने गुरु दी रजा नू समझण वाली है। ते अज दौलत खां ते इथों तक कहंदा गुरु नानक अज तो बाद तेरी किरत ते जे कोई शक करे ते खुदा दा देनदार तू एक काम कर, आ मोदी खाना सांभ, सुल्तानपुर शहर दा प्रबंध सांभ, तू जाई ना, मैनू एक वक्त दा प्रशादा दे दे, पर एक काम करी गुरु नानक मेरी इस सुल्तानपुर दी धरती नू छड्ड के ना जाए। जेड़े इन्ने लोग रोकण वाले आए पर मोह ने असर नहीं कीता। इक्को गल कही, कहन लगे सज्जन जी अग लगी है, बुझाण तुरिया वां। उन्हें क्या बाबा जे अग लगी है मैं कोई प्रबंध कर देना, दस अग किथे लगी है। साहब कहन लगे लोधी जी ए दौलत खां तू अग बुझा सकना है बाहर दी, तू केवल पानी नाल अग बुझा सकना है। पर प्यारिया मेरा वाहिगुरु कहंदा हर बिन जियो जल बल जाओ, नाम तो बिना लोग सड़दे पए नहीं। मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही थाऊं, अग केड़ी है हंस खेत लोभ कोप चारे नदियां अग, पवै दज्जै नानका तरियै करमी लग। लोकां दे अंदर अग दियां नदियां पईयां वगदियां नहीं। साहब कहन लगे सजना बाहर दी अग तां पानी नाल बुझ जांदी है, पर जेड़े लोकां दे अंदर लग लगी है ते विलकदे पए ने जै तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विललाए। जेड़े इन्ने कु तपे ने जियो तपता है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार। उन्हां लोकां दे अंदर दी अग नू पानी नाल नहीं, उन्हां लोकां दी अग नू केवल रब दी बाणी नाल बुझाया जा सकदा है। ते प्यारिया ओ रब दी दात लैके मैं अग बुझाण तुरिया, मैं अग लगी हुई तक नहीं सकदा। हजूर तुरे ने ते बड़ा सोहना बचन लिखे। एक विद्वान ने कहंदा मेरे सतगुरु एक मरदाने नू नाल ले आई, रबाब ओदे कोले ते प्यारिओ जदों चले ने ओ लिखदा है कि कल के फिरंदे टिग रबाब सी मंगाया पहले कि भाई मरदाना असल विच है कि कल के फिरंदे टिग रबाब सी मंगाया पहले, आप ही सिखाया ओनू आउंदा ना बजाना सी। कहन लगे चारे कुंट तार वजी जंगली पहाड़ी थली, सुनी होया पार रहा आवन ना जाना सी। जग सज्जन जहे काबरा ने बाबर जहे जाबरा ने, सुनिया तराना सी बाबे दा रबाबी रब आपी पिन्नी तार जी दी, नाम मरदाना जग तार ने बहाना सी। गुरु नानक साहब ने मरदाने रबाबी नू नाल लिया, दुनिया नू तारन वास्ते तुरिया। ते मैं अर्ज करा मरदाने वर्गा भागां वाला कोई नहीं जे, जिन्हें सब तो ज्यादा गुरु नानक साहब दी संगत नू माणिया। अज तुरे ने गुरु नानक साहब ते डॉक्टर बलबीर सिंह ना भाई वीर सिंह होरां दे छोटे भरा होए ने। उन्हां ने एक पुस्तक उन्हां दियां 2-3 मिलदियां ने, एक दा नाम है लम्मी नदर, ते उस पुस्तक दा जिहड़ा पहला चैप्टर है ओदा नाम है रबाब। वो कहंदा समझो गुरु नानक शब्द है, भाई मरदाना सुर ते। बड़े कमाल दी गल उन्हें कही, कहन लगा शब्द ते सुर दे नाल मेरा गुरु नानक साहब इस जगत जलंदे नू ठारन तुरे। हजूर ने हिंदू तीर्थां ते भी गए, मैं ओदा जिक्र संखेप विच कर चुका वां। हजूर ने कर्म कांडां तो वरजिया। अज मेरे सतगुरु उन्हां लोकां कोल भी गए ने जिन्हां ने अपने जीवन नू कमाया ते जरूर है, पर कमाई करके केवल निज स्वार्थ विच खलो गए ने, अपने जीवन दी कमाई नू परोपकार वास्ते वरतिया ने। सतगुरु दे प्यारे सिख भाई साहब भाई गुरदास होरां ने कुछ कु उदासियां दा संखेप विच जिक्र कीता है। साहब तीर्थां ते गए, तीर्थां तो बाद मेरे हजूर सुमेर पर्वत ते गए ने। भाई गुरदास दियां वारां दे आधार ते मैं अर्ज करनी है
कि गुरु नानक साहब जदों सुमेर ते पहुंचे ने ते ओ लिखदे ने कि बाबे डिठी पिरसमी। गुरु नानक साहब ने धरती नूं तकिया, भाई साहब दी बाणी है, नवां खंड जिथों तक आही, जिथों तक भी धरती है मेरे गुरु नानक साहब ने ओनू तकिया। फिर चढ़िया जाए सुमेर पर, फिर मेरा गुरु नानक सुमेर पर्वत ते गया है। ते मैं इन्नी को अर्ज करनी है, जिस गुरु नानक दी तुसी बाणी पढ़दे हो उस गुरु नानक दे घर विच किन्नियां को रहमतां ने गुरु नानक दे चरनां नाल जुड़ के तां देखिए किन्ने को लोग गुरु नानक दी कृपा नाल वरसाए गए। बाबे डिठी पिरथवी नवां खंड जिथे तक आई, फिर चढ़िया जाए सुमेर पर, सिंध मंडली नदरी आई। जदों सिद्ध दिसे ने गोरख आद वगैरह 84 सिद्ध गोरख आद मन अंदर गणती वरताई। जदों सिद्धा ने तकिया, दो मनुख तुरे आउंदे ने, हुण बर्फ दीयां सिल्लां ते बैठे ने, अत दी ठंड है। उन्हां लोकां ने कमाईयां कर करके रिधियां सिद्धियां नाल तन नूं साधिया, शरीर पै रहिंदे ने, आप निकल जांदे ने। हैरान हो गए, अज साडे तो बिना किवें पहाड़ ते पहुंच गए ने। कहण लगे 84 सिद्ध गोरख आद मन अंदर गणती वरताई। ते जदों हजूर कोल गए ना, हुण सिद्धां दी किसे दी उम्र सी 2 साल, किसे दी 250 साल, ते मेरे हजूर लई शब्द उन्हां ने बालका वरते है। क्योंकि अक्सर ना जदों अपने तो छोटे नूं ज्ञान होवे ना, अंदर दा हंकार छेती कीतिया छोटे दी गल मनण नूं तैयार नहीं जो हुंदा। चेते रखना, यह भी एक हंकार दा लक्षण है। ते मैं एक दिन शायद अर्ज कीती सी, बोड़ दा रुख जदों जमदा है ना, उदों ओनू बरी के कोमले जिस तरह मर्जी मसल दिओ, ते जदों वड्डा हो जाए छेती कीतिया वो पुट्टिया नहीं जांदा, ओदियां अपनियां दाड़ां जड़ां निकल आउंदियां ने। प्यारिओ, जेड़े पढ़ पढ़ के हंकारी हो गए जांदे ने, ओ बोड़ दे रुख दी तरह ने, ते जेड़े भोले पाए गुरु दी कृपा ले जांदे ने, ਉਹ ਤਾਂ मानो इस तरह ने जिवें जमदा होया कोमल जिहा बोड़ दा रुख है। सतगुरु नूं शब्द परता की वरते, कहण लगे बाल के असीं तां करामातां नाल आए हां, तुसीं किवें पहुंच गए हो? गोरखां ने पुछ रहा, गोरख दे चेलियां ने 84 सिद्ध गोरख आद मन अंदर गणती वरताई। सिद्ध पुछण सुण बालिया, इत्थे बालिया दर ते गुरु नानक नूं ओ बाल के कौन शक्ति तो इत्थे लियाई, किहड़ी ताकत तैनूं इत्थे लैके आईए? सिद्धा अंदर मैं असी कमाई की, पर असी अपनी ताकत नाल आए। मेरा बाबा कहता नहीं होए, मेरे कोल तां ताकत कोई नहीं। कहने लगे आए किवें? साहब कहते हूं जपिया परमेश्वरो, भाव भगत संग ताड़ी लाई, केवल एक ओंकार दे चरनां नाल जुड़िया वां, ओदे नाम नूं जप के तुरिया, ते जिधर ओ प्रेरणा देंदा मैं तुरिया जाना। मेरे वस विच कुछ नहीं, नाम जपाण वाला मैनूं आप ही तुहाडे कोल लैके आया। हूं जपिया परमेश्वरो, भाव भगत संग ताड़ी लाई। आखण सिद्ध सुन बालिया। अगला सवाल सी, अपना नाम तुम देओ बताई, दस बाल के तेरा नाम की है? हजूर ने अगला वचन क्या, बाबा आखे नाथ जी नानक नाम जपे गत पाए। मेरा नाम नानक है, परमेश्वर दे नाम नूं जपण तुरिया ते लभण तुरिया वां। कोई नाम विच रंगिया मिल जाए, वेखण तुरिया वां कोई मेरे प्रीतम दा दीवाना होवे, लभण तुरिया वां मेरे प्रीतम दे नाम विच कोई मस्त होवे, लभण तुरिया वां मेरे प्रीतम दे नाम दा कोई गाहक होवे, उन्हां नाल बैठ के प्यारे दी सिफत करन तुरिया। हुण सिद्धां ने कुछ सवाल कीते, सोचिया भी गुरु नानक साहब बारे सोच के इहदियां गल्लां तो इंज लगदा इहदे कोल बड़ी वड्डी ताकत है, क्योंकि सतगुरु दे शब्दां विच अडोलत है। हजूर दे मन विच कोई इहो जिहा भरम नहीं कोई डुला सके। ते उन्हां ने फिर पुछया, कहन लगे कि गुरु नानक साहब नूं सिद्ध पुछन सुन नानका, मात लोक विच क्या वरतारा, जेड़े घरां नूं असीं छड्ड के आए हां, हुण परोपकारी सतगुरु वल तको, जगत जलंदे नूं ठारन वाला, उन्हां नूं पहाड़ां तो थल्ले लियाउण लगा है। जेड़े दुनिया नूं जंजाल कह के तुरे ने, वो पुछदे ने थल्ले मात लोक विच की है? हजूर ने कहा तुसीं तां छड्ड ही दित्ता, तुसां की लैणा पुछ के? सिद्ध पुछन सुन बालिया, मात लोक विच क्या वरतारा, सब सिद्धि ये बुझिया, कल तारन नानक अवतारा। गुरु नानक साहब कल युग नूं तारन वास्ते आए ने। ते बाबे आख्या नाथ जी सच चंद्रमा कूड़ अंधारा, जे पुछदे हो थल्ले कीए, जिस परजा नूं जिन्ना घरां नूं तुसीं छड्ड के आए हो, सच दा चंद्रमा छिप गया जे, कूड़ दा हनेरा पै गया। तुसीं पुछदे हो मैं क्यों चढ़िया वां? कह लगे कूड़ अमावस वरतिया, हूं भालण चढ़िया संसारा,
कूड़ दी मस्या दी रात आ गई जे, मैं लभण तुरिया वां किते सच दी चिणग है, कूड़ अमावस वरत्या। साहब जी कहन लगे हों भालन चढ़िया संसारा, पाप ग्रिसी पृथ्वी धवल खरा धर हेठ पुकारा। थले धरती पापा नाल ग्रसी गई जे। ते उत्थे फिर जोगियां नाल जदों चर्चा कीती ते जोगियां ने सोचिया गल्लां बड़े पते दियां करदा है। हुण सतगुरु इन्हां दे अंदर नूं थोड़ा जिहा टकोरन लगे ने, कहन लगे हद हो गई, थले इन्ना पाप है, कूड़ दी कूड़ चार चुफेरे पसरिया। हजूर ने फिर संबोधन करके क्या ओ सिद्धो, सिद्ध छिप बैठे पर्वती, कौन जगत को पार उतारा। अगला बचन क्या, जोगी ज्ञान विहूणिया, ओ ज्ञान तो सखने जोगियो, निस दिन अंग लगाए सारा, दिन रात पिंडे ते सवाई मली फिरदे हो। जिन्ना घरां नूं छड्ड के आए उन्हां घरां दी हालत तां तको की बनया पिया, पाप ही पाप पसरिया, उत्थे जुल्म दी हनेरी झुल्ली पई है। जोगी ज्ञान विहूणिया, निस दिन अंग लगाए सारा। ते पुछदे ने जोगी बाबा नानक जी लोक क्यों सरदे पए ने। ते साहब ने क्या, बाज गुरु डुबा जग सारा, पूरे गुरु तो बिना लोक डुब गए ने। हुण एक रबाबी मरदाना है, दूसरे मेरे गुरु नानक साहब ने, जां इऊं कहो एक गुरु नानक ने, दूसरा भाई मरदाना रबाबी है। हुण देखो लोकां ने मेरे गुरु नानक साहब नूं अपने वल खिच्चण दी कोशिश कीती है, पर इस बिरती नाल नहीं कि आपां गुरु नानक दे खो जाइए। इस बिरती दे नाल अजे नौजवान है, इनू कोई लालच देने आ रिधियां सिद्धियां दा, इनू कोई तमा देने आ कि दुनिया दे पदार्थां दा। ते जोगी आंदे ने सजणो बेबाक जे, बोलदा सच जे, ते जे किते नानक साडा चेला बन गया ना, ते फिर दुनिया ते साडे जोगियां दा झंडे चुलणगे, साडे नाम दी जय जयकार है। चेते रखना बंदा कई वारी हंकार विच आया होया, अंतले दम तक भी गुरु अगे झुकण लई तैयार नहीं, कोशिश यही करदा हुंदा है कि किसे तरीके नाल गुरु मेरे नाल ढल जाए, मैनू गुरु वाल ना ढलना पए। बंदे दी फितरत है, केवल जोगी नहीं आम इंसान दा सुभाव है कि जे कहिए सतगुरु के बचन मान लो, गुरु की बाणी पढ़ लो, आपां तर करांगे। जे किते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खुल दित्ती हुंदी ना, आ केस ना रखने हुंदे, अमृत दी गल ना हुंदी, बाबे नानक दी सिੱਖੀ धन धन होनी सी। प्यारिओ फिर जोगियां वाली बिरती ते नहीं, बजाए कि आपां गुरु के चरनां नाल झुकीए ते कोशिश करिए कि गुरु नूं अपने अनुसार ढाल लईए। जोगियां ने एक दा वरतिया, उन्हां ने एक दा खेडिया। गुरु नानक साहब नूं गोरख ने खप्पर दिता, कहण लगे नानक जी एक काम करोगे। हजूर पुछदे ने दस, मैं भाई गुरदास दियां बाणी दे आधार ते अर्ज कर रहा। कहण लगे सामने ना एक टोया है, पहाड़ी विच पानी भरिया, कि तुसी पानी भर के लियाओगे उथों खप्पर विच। इन्हां सोचिया कोई अपनी ताकत दिखावांगे तां झुकेगा ना। हजूर कहण लगे क्यों नहीं, पर की पता सी भलिओ जिन्नू तुसी छलना चाहते हो ਉਹ ਤਾਂ गुरु बाणी विच गाउंदा पिया कि धरती तां हीरे लाल जड़ती, पलंग लाल जड़ाओ, मोहनी मुख मणि सोहै, करै रंग पसाओ। इना कुछ लैके मत देख भूला विसरै, तेरा चित ना आवे। नौ जिन्नू तुसी माया नर भरमाना चाहते हो, ਉਹ गुरु तां बाणी विच गाउंदे पए ने, नदियां होवै धेणवां, जे सारियां नदियां गावां दा रूप धारण कर जाण, पानी दे थां ते इन्हां विच दुध वगदा होवे, सुम होवे दुध कीओ। पहाड़ विच ਜਿਹੜੇ पानी दे चश्मे ने, ਉਹ ਘਿਓ बन बन के पानी बाहर निकले। सगली धरती शक्कर होवे, जिन्नी धरती दी मिट्टी है मिट्टी शक्कर बन जाए। कहन लगे खुशी करे नित जियो, पर्वत सोना रूपा होवे, पहाड़ियां सोने चांदी दियां बन जान, पहाड़ उत्ते रुख उगदे ने। ते बाबा जी कहंदे ने मालका जे मेरे लिए तू पहाड़ां उत्ते रुख दी तां ते हीरे मोती भी पैदा करदा है, पर नानक नूं इक्को भुखी तेरे नाम जपण दी। की करना मैं दुध दियां नदियां नूं, की करना घ्यो दे चश्मियां नूं, की करना पर्वत सोने दा, की करने ने हीरे ते मोती। बस इस नानक दी झोली विच अपने नाम दी दात पा दे। सतगुरु नूं भरमाना चाहते हो, जेड़ा हजूर कहंदा नदियां होवै धेणवां, दुध होवै सुमकीओ, सगली धरती शक्कर होवै, खुशी करे नित जियो, पर्वत सोना रूपा होवै, ऊपर लाल जड़ाओ। इन्ना कुछ लैके पी तू है सलाहना, आखण लहे ना चाओ। साहब नूं खप्पर दिता ते मेरे बाबा जी तुर पे। भाई मरदाना पुछदा सतगुरु मैं, हजूर ने क्या टिक। ते मरदाने नूं एक यकीन है
भरोसा है ना मेरे बाबे दी कदी हार नहीं, मेरा बाबा जित के जाएगा, इन्हां नूं झुकना पेगा। ते प्यारिओ उस सिख नूं किन्ना कु माण हुंदा होवेगा जदों ओहदे गुरु दे चरनां विच वड्डे वड्डे कमाईआं वाले मत्थे टेकदे होणे, ओहदा मन शुक्र नाल भर जांदा होना। क्यों नहीं गाउंदा होना कि मेरे गुरु नानक तू सब तो वड्डा है। कह लगे सिद्धि मनै विचारिया भाई गुरदास, दर्शन किवें ए लेवै बाला, ए बालका साडे तो दर्शन किवें लै। दर्शन दा अर्थ इत्थे दिखिए, दर्शन दा अर्थ फिलॉसफी भी है, दर्शन दा अर्थ विचारधारा भी है। सिद्धि मनै विचारिया दर्शन कमै ए लेवै बाला, ते नाल कहन लगे ऐसा जोगी कली में हमरे पंथ करे उजियाला। जे ए रल गया साडे पंथ दी जय जयकार, खप्पर दिता नाथ जी पानी भर लैवन उठ चाला। कहन लगा बाबा आया पाणीए जिथे रतन जवेर लाला। जदों हजूर आए ते पानी दी थां ते उस गोरख ने अपनी माया पसार के माया दे चलकारे नाल उन्हें हीरे मोती लाल रतन पैदा कर दिते ने। पर प्यारिओ मैं अर्ज कीती जेड़ा सतगुरु बाणी विच ए होके दिंदा है मैनू नाम तो बिना कुछ नहीं पाउंदा ते ओदे उत्ते आ मुठ कु पत्थरां दी असर की करेगी। डिठे रतन जवेर लाला। ते अगे भाई साहब ने ना अपने कोलों एक तुक पाई है, उन्होंने प्रसंग विचों निकल के अपने कोलों एक पंक्ति कही। कहन लगे दुनिया दे लोगो की हीरियां नाल मेरे गुरु नू भरमाना चाहते हो, मोतियां नाल भरमाना चाहते हो। प्यारिओ ध्यान रखियो अज भी गुरु नानक दी खुशी शब्द कमा के वे, ओदे बचनां नाल जुड़ के वे, ओदी सिੱਖੀ नू कमा के वे। जे सोचिए मैं रुपये दे दियांगा, मैं इन्ना कुछ गुरुद्वारे दे दियांगा, मलक भागो भी रुपइयां दियां थैलियां दे ढेर पिया लांदा सी, पर सच की बाणी कहण वाला केवल मना नू खरीदण आया है। प्रेम दा भुखा है ना कि दुनिया दी दौलत दा। वो तां सारी धरती नू सिरजण वाला है। कहंदे ने भाई गुरदास के बाबा आया पाणीए डिठे रतन जवेर लाला। ते अगली पंक्ति है सतगुरु अगम अगाध पुरख केड़ा झले गुरु दी झाला। किसे कोल ताकत है मेरे गुरु नानक साहब दे सामने खलो जाए। अगे कहते फिर आया गुर परत के सतगुरु आ गए। नाथ जी पानी छोड़ नहीं उस ताला, उस ताल ते पानी नहीं। कह लगे जे पानी नहीं तो होर की। साहब कह लगे जिन्ना पत्थरां दी लिश्क नाल तू भरमाना चाहना है मैं उन्ना पत्थरां दी परवाह नहीं करदा। साहब ने उत्थे सिद्ध गोष्ठ कीती जिहड़ी रामकली राग विच दर्जे। ते उत्थे फिर भाई गुरदास कहंदे ने जदों बाबा उठन लगा फिर शब्द जित्ती सिद्ध मंडली की तोस अपना पंथ निराला, अपना पंथ न्यारा रखे। शब्द नाल सिद्धां नूं जित लिया। मेरे कहण तो मुराद गुरु नानक साहब जे सिद्धां कोल जांदे ने उन्हां नूं अंदर तो जाणू करांदे ने। ते जे हजूर भाई गुरदास दी बाणी मुताबक हुण गए ने बगदाद दी धरती नूं, उन्हां दियां वारां विच दो पौड़ियां मैं अर्ज करनियां ने। गल मरदाने तो शुरू कीती, एक बाबा जी ने एक भाई मरदाना। हुण गुरु नानक साहब जदों बगदाद दी धरती ते पहुंचदे ने ते भाई गुरदास ने बड़ा प्यारा एक बचन किया। इस बगदाद की धरती ते एक पीर सी जिदा नाम सी दस्तगीर। इहदी सिक्खी सेवकी इहदे चेले बाल के बहुत सन, सारा शहर इहदे हुक्म विच सी। भाई गुरदास कहंदे ने गुरु नानक साहब बगदाद विच गए ना ते प्रोफैसर करतार सिंह MA ने यह लिखिया कहंदे ने ते कि बगदाद तो बाद कबरां विच गुरुदेव ने डेरा कीता है बगदाद तो बाहर वाले पासे। जदों गए प्रभात वेला होया ते कहंदे ने हजूर जी अमृत वेले उठ के जिहड़ा नेम सी अपना करना सी, कहंदे ने हजूर ने बांग दिती। हुण बांग किहड़ी सी? दस्तगीर भी रोज बांग दिंदा है, पर ओदी बांग तो पहला एक आवाज आई। उस बांग दा पंजाबी रूप जिहड़ा सिंह साहब भाई मनी सिंह किहड़े जिन्हां दा बंद बंद कटिया गया सी, उन्हां ने जन्म साखी भी दिता है। ओ बांग किहड़ी है? भाई साहब कहंदे ने फिर बाबा गया बगदाद नूं, बाहर जाए किया अस्थाना, एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना। अगे वो कहंदे दित्ती बांग निवाज कर। बांग दित्ती, ओ बांग किहड़ी सी? भाई मनी सिंह उस बांग दे शब्द देंदे ने, ओ बांग सी। वो कहंदे ने कन्नां विच उंगलां दे दित्तियां। हजूर खड़े हो गए ते अमृत वेले गरजवी आवाज विच मेरे बाबे ने कहा कि सत श्री अकाल गुर बर अकाल चित चरण नाम घर कर प्रणाम सर्ब जीवन जवाल प्रभु कृपाल। ये उस बांग दे शब्द सन।
भाई साहब भाई मनी सिंह मुताबिक कहन लगे जदों गरजवी आवाज गई है ते जिथे जिथे भी गुरु नानक दी आवाज गई दस्तगीर दी बांग नाल तां लोग नमाज पढ़न तो भी आलस कर जांदे सन, पर गुरु नानक दी बांग ने जिथे कोई बैठा सी ओनू समाधि विच लीन कर दिता है। भाई साहब दी इस वार दी रमज नू समझो, रूहानियत नू समझो। केवल इन्नी गल नहीं बाबे ने बांग दिती, मैं अर्ज करांगा कि सतगुरु दे अंदर दी रूहानियत उस बांग विच किन्नी कु ताकत है। कहन लगे दिती बांग निवाज कर, ते अगले बचन ने सुन समान होआ जहाना। हुण सुन समान दे अर्थ तुड़ा ने भी सारे सौ गए ने। सुन समान दा अर्थ जिन्ने भी गुरमुख प्यारे बंदगी करने वाले ने वो ये करते ने, मेरे गुरु नानक साहब जी तेरी बांग ने सारे बगदाद के लोगों को सुन कर दिता सी। अंदर दे फुरने रुक गए, खुदा दे चरनां विच जुड़ गए। फिर कहंदे ने सुन मुन नगरी पई। ध्यान रखना बैठे सतगुरु अजे बाहर ही ने, बगदाद दे अंदर गए नहीं। सुन मुन नगरी पई, पर इस नगरी विच एक पीर दस्तगीर है जिहड़ा कमाई वाला पुरुष है, ओनू अंदर दी सूझ है। देखदा मैं भी रोज बांग देना, पर मेरी बांग नाल कदी किसे दे अंदर इन्नी तब्दीली नहीं आई। ये कौन है जिहदी बांग ने सुन मुन नगरी पई सारे लोग बदे कर दिते ने। देख पीर भया हैराना। ते अगे भाई साहब कहंदे ने देख है ध्यान लगाए कर। ध्यान रखना कमाई वाले पुरुष जेड़े ने ना वो शरीर की बजाय अपने ध्यान नाल सब कुछ तकदे ने। जे गुरु नानक साहब बारे कहंदे ने कि देख है बाबा देख है ध्यान धर, जलती सब पृथ्वी दसाई। सतगुरु ध्यान विच सड़दी हुई दुनिया नू तकदे ने ते पीर की तकदा देख है ध्यान लगाए कर। एक फकीर बड़ा मस्ताना ते कहन लगे पुछया फिर कह दस्तगीर कौन फकीर किसका करहाना। हुण कोल आए डॉक्टर बलबीर सिंह ने एक बड़ी सोहनी गल दिती। वो कहंदा जिहड़ी बगदाद दी धरती है ना, 1000 कुछ साल पहला एक बुखारे दे विच बड़ा तकड़ा विद्वान होया जिहड़ा कई विद्या विच माहर सी। वो वजंतरी सी, गवैया सी, वो दार्शनिक सी ते उस विद्वान दा नाम सी आबू नासर। ध्यान रखना वो फराब देश दा रहन वाला सी ते इन्ना कुछ सीधा सादा बंदा सी ना। मैं एक खिन विचों थोड़ा जिहा निकल लगा, पर गल इस नाल कि रबाब पहला भी किसे वाजे वजाए, पर बाबे दी आवाज विच किन्ना कुछ दम है। वो कह लगे फराब देश दा रहन वाला आबू नासर, ओनू लोग हकीम फराबी कहंदे सन ते ओनू आम तौर ते ना अमीरां लोकां दे घर विचों जांदा नहीं सी। अमीर लोचदे सन साडे घर विच आए, सादे कपड़े पाने, गा छड्डना जां कुछ लिख छड्डना। कहंदे ने एक दिन किसे अमीर बंदे ने जिहड़ा इल्म दोस्त सी ओनू बुलाना चाहया हकीम फराबी नू, पर गए नहीं। पर अचनचेत एक दिन ओदे घर विच महफिल लगी है ते हकीम फराबी बस्तर पाते जाए मैले बस्तर पा के पहुंच गए। पहला तां महफिल विच बैठे हुए लोकां ने उस संतरी नू जिहड़ा बूहे ते खलोता सी ओनू मंदा कहा भी आ भिखारी जिहनू अंदर आउण दिता ही, ते परत के ओदा मजाक उडाण लग पिया। डॉक्टर बलबीर सिंह लिखदे ने कि मैं पढ़िया, वो कहंदे ने उहने अपनी बगल विचों वाजा कढिया ते जदों वाजा कढ के उहने ये पहले पर्दे ते वजाया ना राग गाया ते जितने भी लोग सन सारे खिड़खड़ा के हसन लग पे। ओहदे गाउण दी तसीर इहो जी सारे हसन लग पे। कहंदे ने उहने पर्दा बदलिया, परत के गाया, सारे भुब्बा मार के रोन लग पे। उहने तीजा पर्दा बदलिया ते कह लगे जिथे जिथे कोई खलोता बैठा सी सारे सौ गए। ते वह जान लगे एक गल लिख गया वाजे दे उत्ते, ओहदे शब्द ने तुमने हकीम फराबी को मिलना था, वो आया, तुमने उसका मजाक उड़ाया, अब वो तुमको हंसा के रुला के और सुला कर जा रहा है। कहने लगे 1000 साल पहला किते उत्थे पर्दा वजया जिहड़ा हंसा सकदा है, रुवा सकदा है, सुवा सकदा है, पर अज एक और रवा वजी है जिहड़ी जन्मा जन्मा दे सुत्तियां होयां नूं जगा के रब नाल जोड़ सकदी है। धरती ओ बगदाद दी है। कहने लगे वेखा ध्यान लगाए कर। एक फकीर वड्डा मस्ताना पुछया फिर कह दस्तगीर कोल आके उन पुछया ध्यान तोच के कौन फकीर किसका करहाना। ते अगों कहंदे ने भाई मरदाना बोलिया नानक कल विच आया, रब फकीर इको पहचाना, धरत आकाश चौं दिस जाना। जदों इत्थे गल होई कई लोकां ने इत्थे भी जिक्र कीता पत्थर मारन वास्ते आए, संग सार करन आए, पर गुरु नानक दे कीर्तन अगे पत्थर भी पिघल गए, लोग चुक गए। इत्थे फिर हजूर ने जदों अमृत वेले पाताल लख
आगासां आगास की गल कही। प्यारिओ अज नहीं, अज तां असीं साइंस की कसवट्टी ते बाणी परखने आ ना, पर मैं एक अर्ज करां, इहदे विच कोई शक नहीं, साइंस नूं मंदा नहीं आपां कहना, बड़ी लोकां ने ध्यान लाला खोज कीती है, पर एक गल चेते रखियो कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नूं गुरु नानक साहिब जी की विचारधारा की ऐनक नाल पढ़ियो, ना कि किसी पश्चिम के विद्वान की विचारधारा की ऐनक नाल पढ़िए। समझना इस गल नूं। हुण अज नहीं, समा आवेगा कदी जदों जे मनुख ने दिमागी तौर ते उड़ारी मार ली ना बहुत उच्ची, कई होर खंड ब्रह्मंड लभ लै, किसे दिन नूं इह सिद्ध होवेगा कि कोट ब्रह्मंड का ठाकुर गुरु नानक है। ध्यान रखना, भाई गुरदास मुद्दतां पहला एक गल कह के गए, जदों लोग इकट्ठे हो गए बगदाद ते पुछया फिरका दस्तगीर, कहन लगे तू गुरु नानक साहिब नूं पुछदा हुण ते की पुछदा? पुछा पीर तकरार कर, ए फकीर वड्डा अताई, ए बड़ा ज़ाहर पीर ए कलावान है, इत्थे विच बगदाद दे वड्डी करामात दिखलाई, पाताला आकाश लख ओढ़क भाली खबर सुनाई, तू लखा पताश कई पताल कहना आकाश कहना, किसे ने 7 कह किसे ने 3 कह। हजूर मुस्कुरा के कहंदे ने लख जेड़े मैं कहना इत्थे भी बस नहीं हूं। ध्यान रखी, अपनी अपनी अखां दी जोत है, किसे नूं 1 कदम दिसदा है, किसे नूं 2 कदम दिसदा है, किसे नूं 2 मील दिसदा है, ते जे किसे नूं 2 कदम दिसदा ओ कहे 2 कदम तो अगे दुनिया खत्म है। जिदियां अखां नूं 7 दिसे उहने 7 दी गल कीती, जिन्नू 3 दिसे उहने 3 दी गल कीती, ते जिन्नू लखां नजर आउंदे होण ओ लखां दी गल क्यों नहीं करेगा?